हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो हम लोगों ने क्लास 10th की केमिस्ट्री का कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, जिसका 2 पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। तो आज हम इसके फर्दर टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने कल की क्लास में फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था, जिसके अंदर हम लोगों ने हेलो एल्केन्स पढ़ा था, ठीक है, अल्कोहल ग्रुप के बारे में पढ़ा था, एल्डिहाइड्स पढ़े थे, कीटोन्स ग्रुप के बारे में पढ़े थे और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के बारे में पढ़ा था। क्लियर। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स। अभी तक जो हमने पढ़ा था वो था स्ट्रेट लाइन चेन्स, बट अब जो हम पढ़ेंगे ब्रांच, अगर ब्रांच में चेन बनता है तो हम कैसे डील करते हैं। तो देखो, ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स, तो इसमें आपको क्या देखना है। तो देखो पहला एग्जाम्पल अपन देखते हैं। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन, इसलिए हम, और सिंगल बॉन्ड इसलिए हम बोलेंगे पेंटेन। ठीक है, ये तो जनरल नाम हो गया, बट यहाँ पे क्या, एक ब्रांच में एक कार्बन जुड़ा हुआ है। क्लियर। तो इसको कैसे डील करेंगे। देखो, इसका पहला रूल है कि लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से बन रहा है हमें वहाँ से काउंट करना होता है। जैसे कि 1 2 3 यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, तो हमने इसको काउंट किया तो 5 आ रहा है, तो हम पेंटेन बोल दिए। क्लियर। जो ब्रांच में जो एक्स्ट्रा लगा होता है उसको, ये कौन से ग्रुप से आता है, एल्कलाइल ग्रुप से आता है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से समझना। कितना जुड़ा है कार्बन, एक। तो जब एक कार्बन जुड़ा तो हम इसको क्या बोलते हैं, मिथ, और ये आइल ग्रुप से इसलिए मिथ आइल। ठीक है, ये होगा क्लियर। तो कितने नंबर्स पे आ रहा है, 1 2 3, तो 3 ये हो गया मिथ आइल, और ये जो था हमारा पेंटेन, तो 3 मिथाइल पेंटेन इज द नेम ऑफ दिस ब्रांच हाइड्रोकार्बन। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं एक बार। जैसे कि आप ये देखो, क्लियर। तो पहला हमारा क्या काम है, लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से बन रहा है, तो यहीं से बन रहा है, 1 2 3 4 5 हमने गिन लिया, पेंटेन हो रहा है, सिंगल बॉन्ड है क्योंकि। अब यहाँ पे क्या जुड़ा है, ब्रांच में कार्बन जुड़ा है। ठीक है, कितने कार्बन जुड़े हैं, हाँ कितने, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, मतलब एक ही कार्बन जुड़ा है इसलिए मिथ, और मैंने बताया एल्कलाइल ग्रुप से आता है इसलिए मिथ आइल और पेंटेन। और कितने कार्बन हैं, 2, तो 2 एंड ये 3, तो 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। क्लियर। ये भी एग्जाम्पल आई होप आपको क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें आप देख सकते हो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ही हो रहा है, तो इसका नाम क्या होगा, पेंटीन। और कितने कार्बन जुड़े हैं, 2, इसलिए इथ और आइल, इथाइल पेंटेन, तो 3 इथाइल पेंटेन नाम हो जाएगा इसका। क्लियर। ठीक है, ये एग्जाम्पल देखते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन कहाँ से बन रही है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इस एग्जाम्पल से आपको समझ आएगा कि लॉन्गेस्ट चेन से एक्चुअली क्या मतलब होता है। देखो, अगर मैं यहाँ से गिनती 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, बट अगर मैं ऐसे गिनूंगी 1 2 3 4 5 6 7 हो जा रहा है, मीन्स दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। तो यहाँ से अपन चेक करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये कितना हो गया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 मीन्स हेप्टेन, सिंगल बॉन्ड इसलिए हेप्टेन। यहाँ पे कितना जुड़ा है, 2, इसलिए इथ और आइल, इथाइल हेप्टेन। और कौन से नंबर पे, 4, तो मीन्स 4 इथाइल हेप्टेन विल बी द नेम ऑफ दिस ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया हो। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं, जो कि होमोलोगस सीरीज। ये क्या होता है, देखो, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड having the same functional group and similar chemical properties where each successive member differs from the previous one by CH2 units। तो ये क्या है, देखो, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, होमोलोगस सीरीज क्या होता है, इसका सबका सेम फंक्शनल ग्रुप होता है और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं, और जो हर कोई एक दूसरे से जो अलग है, किस यूनिट पे, CH2 यूनिट पे। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक देखें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेम फंक्शनल ग्रुप, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 यूनिट, एंड जनरल फॉर्मूला ऑफ द सीरीज इज द सेम। एंड जो उनका ग्रेडिशन होता है या इंक्रीज होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इंक्रीज होता है विथ मॉलिकुलर मास। और इन लोग का डिफरेंस इन मॉलिकुलर मास बिटवीन सक्सेसिव मेंबर्स इज 14U। क्लियर। तो आई होप आपको होमोलोगस सीरीज क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में अक्सर पूछा जाता है कि डिफाइन होमोलोगस सीरीज, इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब हम देखते हैं आइसोमर्स क्या होता है। देखो, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था पार्ट 1 में कि आइसोमर्स क्या होता है। देखो, आइसोमर्स आर द कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स। तो इनका क्या होता है, आइसोमर्स मतलब कि सेम होते हैं, इनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होता है, बट इनका जो स्ट्रक्चर बना होता है ना, जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि इसमें आपको 2 पढ़ना है, एक ब्यूटेन का और एक पेंटेन का। कैसे, देखो एक बार, ये ब्यूटेन है, ठीक है, ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, 2। ये आपको डायरेक्टली याद ही रखना है, क्यों ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स होते हैं, 2। कैसे, देखो,
ब्यूटेन मीन्स 4 कार्बन, तो हमने 4 कार्बन बनाया और जितने हाथ उसे खाली थे हमने हाइड्रोजन ऐड कर दिया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे एन ब्यूटेन। बट इसी ब्यूटेन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे? देखो, हमने 3 कार्बन यहाँ पे रखा और एक ब्रांच में लगा दिया कार्बन, तो ये भी तो 4 कार्बन ही हो रहे हैं। क्लियर? तो इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटेन। ये स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अक्सर पूछता है। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं पेंटेन का, जिसमें 5 कार्बन होते हैं। तो मैंने एक सिंपल से बनाया, 5 कार्बन रखे और हाइड्रोजन अटैच कर दिए, तो इसको हम बोलते हैं एन पेंटेन। क्लियर? तो पेंटेन के जो 3 आइसोमर्स होते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है? देखो, मैंने 4 कार्बन ऐसे रखा और एक ब्रांच में रखा, तभी भी मेरा क्या हुआ? पेंटेन का ही फॉर्मेशन हुआ। इसको हम बोलते हैं आइसोपेंटेन। क्लियर? नेक्स्ट तरीका क्या होता है? मैंने 3 को ऐसे रखा स्ट्रेट लाइन में और बाकी 1, 4 और 5 को मैंने ब्रांच में कर दिया, इसको बोलते हैं नियोपेंटेन। क्लियर? तो ये क्या होगी? पेंटेन के आइसोमर्स। इसके स्ट्रक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, जो कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देखो, आपको मेरी वीडियो में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। क्लियर? देखो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है? are the diagrams that represent the valence electron of an atom as dot around the chemical symbols of the element। तो पहले हम देखते हैं मीथेन का कैसे फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो ये देखो, मीथेन कैसे लिखते हैं हम? CH4। क्लियर? तो इसका हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। देखो, कार्बन, तो कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे 4 ऐसे बना दिया कार्बन और ये 4 साइन बना दिया कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का। और हाइड्रोजन के पास कितना लास्ट में होता है? एक ही होता है हाइड्रोजन के पास, तो मैंने हाइड्रोजन का भी एक एक डॉट बना दिया यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा। क्लियर? अब मुझे क्या करना है? हाइड्रोजन को कंप्लीट होने के लिए कितना चाहिए? एक और, क्योंकि 2 कंप्लीट होता है, ठीक है। तो उसको एक और चाहिए, तो मैंने क्या किया? हाइड्रोजन को कंप्लीट कर दिया इससे, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया, यहाँ हाइड्रोजन कंप्लीट हो गया। तो इससे क्या हो गया? हाइड्रोजन कंप्लीट हो गए। अब कार्बन को भी कंप्लीट करना है, तो कार्बन के लास्ट में कितने हैं? 4, तो उसको 4 और चाहिए। इट मीन्स वो अपना 4 लिया एंड इसका भी एक एक 4 ले लिया, तो इसका ऐसे फॉर्मेशन होगा। इसी को हम बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आप ऐसे देख सकते हो इथेन का, ठीक है, इजी है। ऐसे आप देख सकते हो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कैसे का फॉर्मेशन होता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये है फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। इसमें किसी में भी आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। ये फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैसे होता है आप ये भी देख सकते हो। ये आप देख सकते हो इथेन का कैसे फॉर्मेशन होता है, इथाइन का कैसे होता है और इथीन का कैसे होता है। सो दिस इज अबाउट योर लुईस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। मैंने आपको एक समझाया, बहुत ईजी है इसका फॉर्मेशन भी, तो वैसे ही आप अगर देखोगे नोट्स आपको ईजिली सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। क्लियर? सो आई होप गाइज आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। So thank you so much for watching this video and please guys subscribe the channel for upcoming videos. Thank you.